अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की ओर ले जाता हूं। उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ा बवाल कटा हुआ है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के, उन्होंने एक ऑफर दे दिया एक्स पर, मानसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। ये ऑफर जो कहा जा रहा है साफ साफ कि ये केशव प्रसाद मौर्य को कहा गया है कि तुम्हारा जो मुख्यमंत्री का सपना टूट रहा है, मैं उसे पूरा कर देता हूं। भाजपा का 100 विधायक ले आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सपोर्ट कर देता हूं। ये क्योंकि अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच वाक युद्ध एक्स पर चल रहा है। उन्होंने कहा, इस पर जो है बुधवार को एक पोस्ट किया था कि यूपी की बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई चल रही, उसका डिटेल बताऊंगा मैं, इसके बाद आता हूं। और उत्तर प्रदेश में प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है और उनकी तोड़फोड़ की राजनीति जो दूसरे दलों में करती थी अब स्वयं होने लगी है। अपने दल के अंदर तोड़फोड़ हो रहा है और बीजेपी अंदरूनी झगड़ों में धंसती जा रही है। यूपी की जनता के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा। तो उस पर जो है केशव प्रसाद मौर्य ने उनको रिप्लाई दिया था। बाद में फिर से इन्होंने रिप्लाई दिया, केशव प्रसाद मौर्य को कहा बुद्धू लौट के बुद्धू घर को आए। यानी केशव प्रसाद मौर्य, मैं आपको ये बताऊं कि अगस्त तक तो मुख्यमंत्री योगी का पद नहीं जाएगा क्योंकि चुनाव है उपचुनाव। तो फिर केशव प्रसाद मौर्य को शांत किया गया है। तो अखिलेश को यादव ने टोंट कर दिया, लौट के बुद्धू घर को आए। फिर उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य चिढ़ गए और उन्होंने जवाब दिया कि अखिलेश यादव बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है, सपा का पीडीए धोखा है, यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी नहीं संभव, बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 ही दोहराएगी और जीतेगी। इस बीच खबर आई, फिर मैं बताऊंगा, कि यूपी के सरकार और संगठन में बदलाव किया जा सकता है। ये खबर अखबारों में छप रही है क्योंकि 29 सीटों का नुकसान हुआ है 80 लोकसभा सीट में और खींचतान चल रही है। भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। यानी खबर सिर्फ हवा में नहीं है, पक भी रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मोदी से मिलने गए, शाह से मिलने गए और इस भेंट को काफी अहम माना जा रहा है और माना जा रहा है कि संगठन में, सरकार में बदलाव हो सकता है। यूपी में योगी वर्सेस दिल्ली सल्तनत, ये बात अब कंफर्म होती जा रही है और ये इंडिया एक्सप्रेस तो कब से आपको कह रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा की कार्य समिति की बैठक हुई और उसके तुरंत बाद मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नई दिल्ली पहुंचे। तो प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री यानी दिल्ली सल्तनत के सह पे दोनों पे है, वो सीधे पहुंचे दिल्ली। फिर उसका नड्डा से मुलाकात हुई और इन्होंने कहा कि हमें बदलाव करना है, नड्डा को कहा। तो नड्डा का कार्यकाल भी तो खत्म ही होने वाला है, खत्म हो ही गया है। तो इस पूरे मामले में उसके बाद वो भूपेंद्र जो है वो बुधवार को प्रधानमंत्री से मिले, फिर गृह मंत्री से मिले। तो नड्डा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से, और भूपेंद्र चौधरी को निर्देश दिया गया था दिल्ली सल्तनत में। यह चर्चा है कि अमित शाह की तरफ से नड्डा से निर्देश दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर से मिलो आप, इसलिए प्राइम मिनिस्टर से ही मिलने पहुंचे। कि उसके बाद पार्टी, भूपेंद्र चौधरी और क्या बोले, जो निराशाजनक प्रदर्शन रहा उस पर उन्होंने बोला। लेकिन अभी दिल्ली सल्तनत चुप रहेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन 10 उपचुनाव जो होने जा रहे हैं 10 सीटों पे, इसमें जो जीत होगी भाजपा की तो योगी बच जाएंगे और हार हुई भाजपा की तो योगी जाएंगे। ये लगभग दिख रहा है। ये पूरा जो विवाद आया, उस विवाद में एक बड़ी वजह है केशव प्रसाद मौर्य। ये ऐसे नहीं आया है, केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ी विवाद की वजह है और वो वजह वो इसलिए है केशव प्रसाद मौर्य
कि केशव प्रसाद मौर्य ने एक दो बार ट्वीट किया, एक नहीं दो बार ट्वीट किया कि सरकार से बड़ा है संगठन, और एक बार तो डिलीट भी किया। और ये माना गया कि दिल्ली सल्तनत ने योगी पे हमला करवाया। ट्वीट पे हो रहा सरकारी लड़ाई, हम लोगों पे ये भाजपा, हमारे जो एकम में छुपे हुए भाजपा के जासूस थे, एकम के गद्दार, वो कहते थे यहां झगड़े हो रहे हैं, यहां ढेकना हो रहा है, यहां सीधे एक्स पे झगड़ा हो रहा था पूरा। जो बैठक हुई थी 14 जुलाई को, उसमें योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि अति आत्मविश्वास के कारण हारे। और अति आत्मविश्वास यानी मोदी को टारगेट किया योगी ने 400 पार का नारा, क्योंकि ये लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में कहा था 400 पार एनडीए का और 370 भाजपा का। तो योगी ने कहा ये अति आत्मविश्वास हमें ले डूबा, और ये माना गया कि दिल्ली सल्तनत को उन्होंने चुनौती दी, और दिल्ली सल्तनत ने फिर अपने सिपाही को कहा हमला करो। इस साहब उस पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर दिया, संगठन से सरकार, संगठन के कि सरकार से बड़ा है संगठन, कोई भी ऐसा ना समझे, संगठन बड़ा होता है। केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन पे जोर दिया, और ये बयान बाहर आ गया, एक्स पे आ गया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि यूपी की योगी सरकार पार्टी से अपने आप को बड़ी समझती है, हमें कोई इज्जत नहीं देती, विधायकों को इज्जत नहीं मिलता, नेताओं को नहीं मिलता, संगठन को नहीं मिलता, ये ब्यूरोक्रेसी के तरीके से सरकार चला रही है। ये रास्ता तो मोदी जी का दिखाया हुआ है। गुजरात के कितने विधायक के नाम आप जानते हो केशव प्रसाद मौर्य जी? कितने मंत्रियों के नाम जानते हो गुजरात के? नहीं जानते, क्योंकि पूरा गुजरात ब्यूरोक्रेसी से चला है मोदी जी ने। और मोदी की सफलता को योगी ने ले लिया, वो भी ब्यूरोक्रेसी से हाँक रहे हैं पूरे प्रदेश को। तो अब ये कह रहे हैं कि हमें इज्जत नहीं मिलता, हमें सम्मान नहीं मिलता, पूरी बात। अब बात यह है कि योगी आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ एक बार विधानसभा जीते हैं और एक बार लोकसभा जीते हैं। तो दिल्ली सल्तनत केशव प्रसाद मौर्य के लिए फील्डिंग क्यों शिफ्ट कर रही है? आज भी एक वीडियो है कि बैठक से अलग अलग चल रहे हैं केशव प्रसाद में अपनी शान में। तो एक पत्रकार ने ट्वीट किया है, केशव जी ध्यान दीजिए अपने प्रदेश पे पार्टी का। पत्रकार का काम ये थोड़े है, लेकिन पत्रकार कर रहे हैं। और पूरा विश्व हिंदू परिषद आरएसएस केशव को, लोग कहते थे आरएसएस योगी को सपोर्ट करेगा, आरएसएस केशव को सपोर्ट करेगा, क्योंकि केशव उनका ही बच्चा है, विहिप और संघ का ही। तो सवाल है कि केशव प्रसाद मौर्य चुनौती दे पाएंगे योगी को, इसलिए क्योंकि इनकी अभी तक एक ही जीत हुई। अब इसमें कुछ घटनाक्रम पे नजर डालते हैं। ये घटनाक्रम 4 जून से लेकर 17 जुलाई तक के बीच की। अब वो घटनाक्रम क्या कहता है? 4 जून को लोकसभा चुनाव नतीजा निकला, यूपी में सबसे बड़ी हार हुई भाजपा की, और वहां 33 सीटें आई, यानी 2019 से 29 कम सीट आई। जून से जुलाई तक भाजपा की यूपी में जहां भी बैठक हुई, कई जगह जूते चप्पल चले, कई नेताओं के बीच विवाद चला। इधर संगीत सोम और बालियान के बीच केस मुकदमा चलता रहा, खुलेआम वार चला संगीत सोम और बालियान के बीच, और कई जगह जूता चप्पल भी चला। मतलब संगठन में लड़ाई झंझट होना शुरू हो गया। इससे बाद 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई। उस बैठक में मौर्य ने कहा कि संगठन प्रदेश और देश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं। यानी बैठक में योगी को चुनौती दिया कि आपके सामने कह रहा हूं, आप सरकार अपने आप को आप बहुत बड़ा मानते हैं, आप अपने आप को बड़ा कद का मानते हैं, संगठन से बड़े आप नहीं हैं। ये साफ साफ मौर्य ने बैठक में कह दिया। इस पर योगी ने कहा कि कहीं पर हम ये मानकर चलते हैं कि हम तो जीत ही रहे हैं, अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को चोट पहुंचा गया। मोदी ने सीधे दिल्ली सल्तनत को ठोक दिया, क्योंकि 400 सीट का नारा दिल्ली सल्तनत का था। मौर्य ने योगी पर अटैक किया, योगी समझ गए कि ये दिल्ली सल्तनत का इशारा है, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को कहा कि अति आत्मविश्वास ले लूंगा।
16 जुलाई को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुलाकात करने पहुंचते हैं। कल जो है उसके बाद मुलाकात करने और 17 को सोशल मीडिया पर लिखते हैं, मुलाकात करने के बाद अपने दिल्ली सल्तनत से मुलाकात करने के बाद कि संगठन सरकार से बड़ा है। अब ये कोई और नहीं अटकलें लगा रहा, सरकारी यूट्यूबर्स और ये जो लिखते हैं कई बार कि लोग सरकार गिरवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बौखलाए घूम रहे हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा, संगठन सरकार से बड़ा, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव। ये किसने लिखा? केशव प्रसाद मौर्य ने। कब लिखा? दिल्ली सल्तनत से मिलने के बाद, कि कार्यकर्ता मेरा गौरव है, कार्यकर्ता ही गौरव है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है, और सरकार संगठन से अपने आप को ऊपर ना समझे। तो ये सरकार कौन? योगी, उन्हीं को ये चुनौती दी गई। उसके बाद उसी दिन 17 को, यानी आज 18 है ना शायद, कल योगी चले गए राज्यपाल से मिलने। तो अटकलें तेज हो गई कि यहाँ ये एक्स पे लिख रहा है दिल्ली सल्तनत से मिलने के बाद, कहीं योगी इस्तीफा देने तो नहीं चले गए, राज्यपाल से मुलाकात करने चले गए और कहा दिया गया शिष्टाचार मुलाकात। तो योगी ने ये मैसेज दिया कि मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, मैं एक झटके में इस्तीफा दूंगा और निकल लूंगा अपने मठ। और योगी के इस्तीफा देते ही इनका हो जाएगा यूपी में राम नाम सत्य, जो थोड़ा बहुत जीते वो भी राम नाम सत्य, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का ट्रैक रिकॉर्ड जीत का है ही नहीं ज्यादा, और योगी के ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को ये ओबीसी के रूप में प्रधानमंत्री तो आज तक पिछड़े ही हैं, भले 11 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, 13 साल से मुख्यमंत्री, लेकिन वो आज तक पिछड़े हैं, वो आज तक पीछे की लाइन में लगते हैं, आज तक वो उनको कोई सुविधा नहीं मिलती, वो पिछड़े हैं मानसिक रूप से। तो कहीं इन्होंने ऐसा किया योगी के साथ, तो अरविंद केजरीवाल की जो था कि हटाएंगे योगी को, वो बात फिर आ जाएगी। लेकिन यूपी में हार पे मंथन की प्रक्रिया चल रही है। अब इसमें अखिलेश कूदे, जिसके बाद इनकी और मौर्य और अखिलेश के बीच में तो नोकझोंक होने लगा, और आज उन्होंने 100 चितलाव मानसून ऑफर दे दिया। ये ऐसा नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य, दिल्ली सल्तनत ने केशव प्रसाद मौर्य से पहले 2 और अपने प्यादों से योगी पे हमला करवाया था, दिल्ली सल्तनत ने खुलकर। इसमें पहला नाम था उस समय अनुप्रिया पटेल का, जिसको योगी अमित शाह जी ही भाजपा में गठबंधन बनाए हुए हैं, सोनेलाल दल अपना दल जो है मंत्री है, किसमें मंत्री है? एनडीए सरकार में। और उन्होंने योगी की शिकायत सार्वजनिक रूप से चिट्ठी लिखकर की। तो किसने मैसेज करवाया? दिल्ली सल्तनत में। कोई अटकल नहीं लगा रहा। चिट्ठी, योगी को चिट्ठी लिखकर कहा कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े लोगों को रोजगार देने में भेदभाव कर रही है। यानी अगला मोदी दिल्ली सल्तनत ये गेम खेलने में लगी है कि योगी को अगरा साबित करके हटा के, कि हमने तो पिछड़ों के हित में योगी को हटाया, क्योंकि जाति की राजनीति नरेंद्र मोदी से ज्यादा भारत की राजनीति में किसी ने नहीं की, बहुत साइलेंटली जो किया। तो ये मैसेज देने के लिए कि पिछड़ों को, दलितों को योगी भेदभाव करते उनके साथ, रोजगार नहीं देते, ये मैसेज अनुप्रिया पटेल से दिल्ली सल्तनत ने चलवाया, चिट्ठी लिख के सार्वजनिक रूप से चलाया, और योगी के खिलाफ जमीन तैयार किया गया कि इसको हटाएंगे तो एक बार हम कहेंगे कि ये मैसेज कि हमने तो पिछड़ों दलितों के पक्ष में एक क्षत्रिय को हटाया, और राजपूतों का आंदोलन चल ही रहा था चुनाव में। आप देखिए वीके सिंह जी को कैसे हटाया, जीते हुए कैंडिडेट को। तो सवर्णों के प्रति तो नरेंद्र मोदी जी के मन में एक अलग गुस्सा है ही, हिसाब चुकता बयान इन्हीं का है। तो ये मैसेज अनुप्रिया पटेल के जरिए दिया गया। वो मैसेज थमा नहीं कि एक और मैसेज फिर से पिछड़े वर्ग के एक नेता की तरफ से दिला दिया गया, उनका नाम था संजय निषाद। अब ध्यान दीजिए, पिछड़े वर्ग की अनुप्रिया पटेल, कुर्मी समुदाय, कुछ साधा,
दूसरा बयान दिलाया गया संजय निषाद से 16 जुलाई को कि बुलडोजर माफिया के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये बेघर और गरीब लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो एकजुट होकर ये लोग हमें चुनाव में हरवा देंगे। यानी योगी को फिर से बेघर पिछड़े फिर से टारगेट किया गया कि योगी जो है वो गरीब और बेघर लोगों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं। एक फिर से बयान किससे दिलवाया गया? निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद से, जो दिल्ली सल्तनत के ही साथ ये कर रहे हैं। तो योगी को हटाने की जमीन तैयार की गई, अगड़ा बनाम पिछड़ा दलित मिलाकर। और इसमें जो फिर तीसरा बयान मौर्या का दिलवाया गया, उप मुख्यमंत्री का, तो मौर्या, कुर्मी, कोयरी, निषाद ये सब मिला के माइनस यादव एक नया ओबीसी का एक गठबंधन तैयार करने की योजना पर दिल्ली सल्तनत काम कर रही है। और वो ये भी ओबीसी चेहरा मौर्या को बनाएंगे और योगी का पत्ता काटेंगे। लेकिन यहां एक आ गया वीटो, और वो वीटो आ गया 10 जो उपचुनाव हैं। योगी ने एक और पैतरा खेला। योगी ने यह बताया कि दिल्ली सल्तनत के जो शहंशाह हैं मोदी, वो काशी तो किसी तरह जीत लिए, और काशी जीतने में योगी की भूमिका थी। 2-3 दिन जाकर वो उन्होंने डेरा डाला काशी में, तब मोदी जीत पाए। योगी ने अपने लोगों से कहा। लेकिन काशी के आसपास की सारी सीट आप हार गए, और सारा टिकट दिल्ली सल्तनत ने तय किया था। हमारे जो 30 से ऊपर टिकट थे काटे गए। और ये दिल्ली सल्तनत ने क्यों किया? क्योंकि वो पूर्वांचल में योगी की जमीन को कमजोर करना चाहते हैं। कल की योगी हमको ब्लैकमेल ना कर सके, तो अपने हिसाब से टिकट दिया दिल्ली सल्तनत ने, सस्ते से चाणक्य ने। तो योगी ने यह मैसेज दिया कि लेकिन मैं अपने गोरखपुर के आसपास की सारी सीट बचाने में सफल रहा। गोरखपुर जीता, देवरिया जीता, महाराजगंज जीता, कुशीनगर जीता, बसगांव जीता। मैं तो गोरखपुर के आसपास की सब सीट बचा लिया। दिल्ली सल्तनत की कौन सी सीट बची? ये योगी मैसेज देने में सफल रहे। और केशव प्रसाद मौर्य का जहां जहां इंपैक्ट है, वो सारी सीट दिल्ली सल्तनत के जो प्रिय केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो सारी सीट भाजपा हार गई। प्रतापगढ़ हारी भाजपा, प्रयागराज हारी भाजपा, कौशाम्बी हारी भाजपा। तो योगी ने यह मैसेज दे दिया कि हम तो जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, लेकिन तुम्हारा तो गड्ढा खुद चुका है। जो भी जीते हो, ये योगी ने ये कहा दिया मैसेज कि गोरखपुर और आसपास का जो भी जीते हो मेरे कारण जीते हो। प्रधानमंत्री के कारण पूरा आसपास काशी छोड़ के सब हारे। काशी में भी योगी को बैठना पड़ा। अयोध्या और आसपास सब हारे। और जहां मौर्या को प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो प्रयागराज, देवरिया, प्रयागराज, कौशाम्बी जो है, ये पूरा सीट जो है, आप प्रतापगढ़, ये आप हारे हो। योगी ने ये भी मैसेज दिया कि देख लो। तो इसमें जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है, ये योगी को भी बचाए हुए। इसमें संगठन या दिल्ली सल्तनत का कहना है कि इसके बाद निपटाएंगे। और 10 सीट पे जो अति आत्मविश्वास योगी कह रहे हैं, तो ये 10 सीट पे योगी को खुलकर खेलने देते हैं। लेकिन खेलने देंगे नहीं, ये मैसेज दे रहे हैं। और यदि योगी 10 सीट में हम हारे तो कहेंगे आपको तो खुलकर बैटिंग करने दिया था, आप तो जीत नहीं पाए, तो छोड़ दीजिए कुर्सी। और यदि जीते तो फिर से 20 का वोट पिएंगे दिल्ली सल्तनत वाले। एक बार और योगी के साथ ये हो चुका है। और जब हारे तो योगी पर आरोप लगा था, अमित शाह तब शायद महासचिव या अध्यक्ष थे, तो योगी ने कहा था कि मुझे खुला हैंड नहीं दिया गया। तो इस बार उनको खुला हैंड देने की बात चल रही है 10 सीटों पे। केशव प्रसाद मौर्य का अगर आप देखेंगे तो 2022 में अभी सिराथू सीट से चुनाव विधानसभा हार गए थे। विधानसभा चुनाव में हार गए। योगी इनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत ने हारे हुए मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया। और दिल्ली सल्तनत में ये प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह के तो नजदीक हैं, संग भीप के आंखों के प्यारे लाडले केशव प्रसाद मौर्य।
सिर्फ 2012 में ये विधायकी का चुनाव जीत पाए हैं, उसके अलावा जितना लड़े हैं ये हारे हैं। लेकिन योग्यता से ज्यादा जाति देखी जाएगी, तो इनको पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है दिल्ली सल्तनत। इसलिए पिछड़े नेताओं से अनुप्रिया पटेल हो, निषाद हो, संजय निषाद हो, इन सबसे बयान दिला के और फिर मौर्या से यूपी में एक दलित पिछड़ा गठबंधन तैयार किया जा रहा है, माइनस यादव, और जिसमें माइनस सवर्ण, और योगी को इस तरह से किनारे लगाने की योजना चल रही है। तो लेकिन ये तब होगा जब ये 10 सीट भाजपा बुरी तरह से हारती है। अगर भाजपा जीतती है 10 सीट उपचुनाव में, तो फिर दिल्ली सल्तनत एक नई साजिश की तरफ बढ़ेगी। इसलिए फिलहाल अगस्त तक, जो चुनाव की तिथि तो अभी नहीं आई है, लेकिन अगस्त तक उम्मीद है कि योगी की कुर्सी से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ दिख रहा है। इस 10 सीट में से 5 में सपा को 22 में मिली थी सीट जीत, 1 सीट तब जो है राष्ट्रीय लोकदल जीती थी, तो 3 बीजेपी के पास थी और 1 सीट निषाद पार्टी ने जीती थी। तो इस ग्राउंड पर भी योगी अभी कमजोर हैं, क्योंकि 5 सीट वो क्षेत्र है जहां 5 सीट सपा ने जीती थी और 3 बीजेपी और 1 निषाद, 4, और आरएलडी अब 1 जो है आ गई है एनडी में, तो 5, तो 5-5 वर्सेज 5-5 है। अब योगी इस 5-5 को, मतलब इस 10 को इस 5 से ऊपर ले जाते हैं तो योगी के खिलाफ फिर एक नई साजिश का आगाज होगा। नीचे रखते हैं तो योगी जाएंगे। ये भूमिका दिल्ली सल्तनत तैयार कर रही है, कर चुकी है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन आखिरी समय तक योगी हैं, वो अपने, उनके भी ग्रुप लगे हुए हैं और इसीलिए मैसेज दिया कि हमारे सीट सब हमने जीते और आपकी हारे। तो इस चुनाव के बाद भी, उपचुनाव के बाद भी देखते हैं ये बैटल किस करवट बैठता है। हटाना इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन यदि भाजपा ने हटाया तो इसके हाथ से यूपी तो जाएगी, क्योंकि ओबीसी में भी बड़े वर्ग का वोट सपा को शिफ्ट हो गया। इस बार सपा ने यादवों को सिर्फ 5 टिकट दिए थे, बाकी सब अन्य ओबीसी को। तो ओबीसी और दलित का जो खेल खेलने के मतलब योग्यता से अधिक जाति पर जो खेल खेलने की कोशिश कर रही है दिल्ली सल्तनत, कहीं उसको मुंह की खानी न पड़े। सभी के लिए